नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने शक्ति वंदन महोत्सव एवं अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा राजस्थान दिवस। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के साथ महिला कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए प्रदेशवासियों के जीवन में भर रहे खुशियों के रंग। राजस्थान लिख रहा तरक्की की नई इबारत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के जवाहर कला केंद्र में शक्ति वंदन महोत्सव एवं अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन बेहद हर्ष का विषय है। उन्होंने देश में शिक्षा और समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्याबाई होलकर को नमन करते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन समाज कल्याण को समर्पित रहा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मातृ शक्ति वंदन महोत्सव में आपके बीच में आकर गर्व महसूस कर रहा हूं। देवी अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन मेरे लिए हर्ष का विषय है कि उन्होंने इस देश में शिक्षा के लिए और समाज के उत्थान के लिए जो किया है उसका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हमेशा इस देश को और माता बहनों के उत्थान के लिए शिक्षा से लेकर के और देश की मजबूती के लिए काम किया है। अहिल्याबाई जी ने महेश्वर साड़ी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। वे साहसी योद्धा, सक्षम प्रशासक और संस्कृति की संरक्षिका थीं। देवी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को मैं नमन करता हूं। राजस्थान की मीराबाई, पन्ना धाय, मां अमृता देवी का भी मैं वंदन करता हूं। निश्चित रूप से आप सभी का जो योगदान है आने वाली पीढ़ी उसको कभी नहीं भूल सकती। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हमारे राजस्थान सरकार की योजनाएं हों या हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हों, उन योजनाओं तक हमारी उन माता बहनों के लिए पहुंचना आवश्यक है जहां वो योजना के हकदार हैं। इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि हमारी उन सभी योजनाओं को उन माता बहनों तक पहुंचाएं, हमारी उन छोटी बेटियों तक पहुंचाएं, हमारी विकलांग माता बहनें उन तक पहुंचाएं, क्योंकि केंद्र की और राज्य की बहुत सारी योजनाएं सशक्त करने की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने महिला सशक्तिकरण के जरिए देश व प्रदेश को मजबूत बनाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरुषों की कामयाबी के पीछे महिलाओं का हाथ होता है। हमारी संस्कृति और सनातन धर्म में महिलाओं का दर्जा बहुत ऊपर है। आपके माध्यम से मैं राजस्थान की सभी बहनों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो आगे बढ़ती रहें और आगे बढ़ते हुए हमारे प्रदेश को और देश को मजबूत बनाती रहे। क्योंकि हमारी बहनों के बिना चाहे जिला हो, गांव हो, तहसील हो, प्रदेश हो, देश हो, वो मजबूत नहीं हो सकता है। आपकी सहभागिता बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारी ये आधी आबादी है। और मैं तो कहता हूं कि बहन ही व्यक्ति के पीछे होती है। किसी आदमी के पीछे अगर कामयाबी मिलती है तो उसमें हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मैं तो पूरी ताकत उन्हीं को मानता हूं। और ये अब से नहीं है, पहले से भी है। अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ, शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाओ, और बुद्धि चाहिए तो मां सरस्वती के पास जाओ। इसलिए तो हमारी संस्कृति में और हमारे सनातन में ही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीर्थ स्थलों और आस्था के केंद्रों के लिए कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार भी मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का उत्थान हो रहा है और आपने देखा है कि हमारी सनातन संस्कृति है 2014 के बाद
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे चाहे तीर्थ स्थान हो या हमारे आस्था के केंद्र हो, उन पर जिस तरह से काम हो रहा है वो आपके सामने है। हमने भी राजस्थान के अंदर उन तीर्थों को आगे बढ़ाने की घोषणा की है और हमने ये भी कहा है कि हमारा कोई भी तीज त्योहार आता है उस पर मंदिरों की साल संभाल हो, आरती हो, पूजा हो, उन पर रोशनी हो, साफ सफाई हो, ये भी काम हमने किया है। हमारी सरकार द्वारा राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के माध्यम से राजस्थान दिवस को मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है। निश्चित रूप से आप सभी का जो योगदान है आने वाली पीढ़ी उसको कभी नहीं भूल सकती। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में खुशियों के रंग अब और भी गहरे हो गए हैं। जहां खेती में नए प्रयोगों की बहार देखने को मिल रही है, वहीं सूरज की ताकत से भविष्य रोशन हो रहा है। युवाओं के हौसलों को नई उड़ान मिल रही है और नारी शक्ति का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। ये सब मिलकर लिख रहे हैं राजस्थान की नई कहानी। इस होली प्रदेशवासियों ने रंगों के साथ उम्मीदों का उत्सव मनाया और राजस्थान की प्रगति में अपना रंग भरने का प्रण लिया। राजस्थान की गलियों में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक एहसास है, एक कहानी जो नई राजस्थान के सपनों से जुड़ी है। क्योंकि ये गुलाल सिर्फ रंग नहीं, राजस्थान की खुशियों की निशानी है। जैसी होली नए जीवन का संकेत है, वैसे ही राजस्थान की नई जल योजनाओं ने खेतीबाड़ी को नई उमंग से भर दिया है। इस बार होली पे ही नहीं, साल भर खेतों में भी हरियाली है। राजस्थान के नए सौर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट नए सपनों को उजाला दे रहे हैं। अपनी छत, अपनी बिजली, अपनी बचत। और जब विद्या का रंग जुड़ जाए, जो नए सपनों को उड़ान दे, वो है नए राजस्थान का विश्वास। नए स्किल सीखे, नए मौके मिले, अब सिर्फ आगे बढ़ना है। जो महिलाओं को नए अवसर दे रहा है, उनके सपनों को पहचान दे रहा है, तब नए राजस्थान की होली हर दिन होती है। साथ आए तो रास्ते भी खुल गए। तो आप भी राजस्थान के नए सफर का हिस्सा बनिए और मनाइए रंगों और रिश्तों की मिठास का ये महान पर्व। होली की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के 5000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमने हमारे विधानसभा के अंदर एक निर्णय लिया है कि हम राजस्थान के 5000 गांवों को गरीब मुक्त गांव बनाएंगे। गरीब मुक्त गांव बनाएंगे, बीपीएल मुक्त गांव बनाएंगे। हमने यही नहीं कि हमने सिर्फ घोषणा की है, हमने देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प लिया है कि ऐसे गांव को जहां गरीबी बीपीएल के जो लोग हैं उनको गरीबी बीपीएल की रेखा से ऊपर करते हुए हम उन गांव को बीपीएल मुक्त करेंगे। उसके लिए हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। हम राजस्थान की जनता की परेशानी देखते हुए उनको कैसे हम लाभ पहुंचा सकते हैं, हम इसे देखते हैं। और इसलिए हमने जो मांग हमारे 200 विधानसभा से आई, आप देख सकते हैं, हमने हमारे बजट में 200 विधानसभा में पूरा जहां आवश्यकता थी वो सारे के सारे काम देने का हमारी सरकार ने किया है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि हम सब मिलकर के एक राजस्थान को, जो हमने चुनाव से पहले संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, हम निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।